हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई होप आप अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके होंगे और अब आप लोगों ने टारगेट बना लिए हैं कि कौन से एग्जाम्स की आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपको टारगेट करने हैं उसमें हाईएस्ट स्कोर और कैसे आप हर फेज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ोगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम टारगेट कर रहे हो 2026 के अंदर, तो प्रीलिम्स में गाइस आप कैसे यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो अपनी तैयारी को ताकि आप 80+ मार्क्स लेके आ पाओ। एंड यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग कट ऑफ्स रहती हैं, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मान लो आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो और जनरल कैटेगरी से भी हो कि आपका 80+ कई बार कट ऑफ रहती है और आपको लग रहा है कि 80+ तो मुझे मार्क्स लेके आने ही चाहिए ताकि मैं सेफ जोन में रहूं और मेरा प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे हम प्रीलिम्स को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं अगर हम ये चीजें अपने प्रेपरेशन की जर्नी के दौरान इंप्लीमेंट करें। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। बिफोर स्टार्टिंग वी विल डिस्कस कि पॉइंट वाइज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या 80 मार्क्स जो ये हम बोल रहे हैं, ये एक जो हमने एक टारगेट रखा है 80+ मार्क्स लेके आने का। बेसिकली 80+ में आप कितना भी ला सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, कितनी आपकी तैयारी है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या ये अचीवेबल है रियल टाइम में या फिर नहीं है, रियल एग्जाम प्रेशर में ये अचीवेबल है या नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या सेफ स्कोर होगा आपके लिए और यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी हमको यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी चाहिए 80+ को स्कोर करने के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेस्ट रिसोर्सेज आपके क्या हो सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। एंड साथ ही आप ये इन ई बुक का हेल्प ले सकते हो जानने के लिए कि एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, एग्जाम में कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपको एक एग्जाम नहीं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए गाइड करेगा। और यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस के साथ में, उनके आंसर्स चेक कर सकते हो और लेवल्स का भी पता एनालाइज खुद से कर सकते हो आप। ठीक है, और ये कंप्लीटली फ्री ई बुक्स हैं गाइस, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज 80 मार्क्स क्या अचीवेबल है। तो मैं सबसे पहले आपको बात कर रही हूँ कि क्या जो रियल एग्जाम प्रेशर हमारा बिल्ड होता है, क्या रियल टाइम मैनेजमेंट, जो हमारा रियल टाइम टिक टिक कर रहा होता है वहां पे 20 मिनट्स का, ठीक है, हर एक सेक्शन में आपके पास टाइम है, उसमें हमारा क्या ये अचीवेबल है या फिर नहीं है। तो गाइज सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इट इज अचीवेबल, यस राइट। बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 90 स्कोर कर लेते हैं जिनकी अच्छी खासी तैयारी होगी, क्योंकि क्लैरिकल का एग्जाम है, बहुत ज्यादा प्रीलिम्स ट्रिकी नहीं होता है। मतलब 20 मिनट्स में इतने ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जो सॉल्व होने लायक होते हैं। ऐसे आपको एक दो ही मिलेगा जो आपको फंसाने के लिए ट्रिकी होंगे, बाकी आपके टाइमली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपकी तैयारी उस हिसाब से है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हर बच्चा बोलता है मेरे तो 40 ही हुए, आप तो झूठ बोल रहे थे। नहीं, तो आपकी तैयारी उस हिसाब से होगी। अब आप कहोगे मैंने तो बहुत तैयारी करी, मैंने बहुत प्रैक्टिस की, मैंने 50 क्वेश्चन किए, रोज किए, तो जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटी आपकी क्या है, आपकी क्वालिटी वाइज यहाँ पे डिफाइन होती है चीजें। अब यहाँ पे क्या है कि देखो 80+ जो मार्क्स हैं हमारे पास किन किन सेक्शन से बन रहे हैं। हमारे पास 3 सेक्शन, ऐसे नहीं मुझे एक ही सेक्शन से उठा के निकालना है सारे के सारे, नहीं, मुझे यहाँ पे 3 सेक्शंस की हेल्प लेनी है, क्वांट्स, इंग्लिश एंड यहाँ पे रीजनिंग की हेल्प। आप ऐसा कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है जिसके ये तीनों के तीनों हमारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होंगे, जिनके क्या होंगे, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं। ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, एक ना एक ऐसा होता है हमारा जो सेक्शन। सपोज आप में से काफी बच्चे होंगे जिनका इंग्लिश वीक है, या काफी बच्चे होंगे जिनका क्या है, जिनका क्वांट्स वीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका रीजनिंग वीक है। तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें मतलब ऐसे बच्चे ही पेपर दे रहे हैं जिनको सब कुछ आता है, नहीं, हर बच्चा स्टार्टिंग में सेम होगा और धीरे धीरे वो अपने को इम्प्रूव करेगा और आप वीक एरियाज स्ट्रॉन्ग एरियाज पे काम करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अगर आप इसमें से किसी में भी वीक भी हो तो आपको ये चीज समझनी है कि उसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसे पढ़ा जा सकता है, उसे सीखा जा सकता है। बहुत लोग ये भी दिखते हैं कि जैसे मैं क्वांट का बैकग्राउंड का नहीं हूं तो मेरे से नहीं होगा, पर आप कोशिश करोगे और आप चीजें आइडेंटिफाई करो सबसे पहले कि कहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे इन 3 सेक्शन से आपको निकाल के लाने हैं मार्क्स, ठीक है, क्योंकि मेरा टोटल 100
मार्क्स का पेपर है, उस 100 में से मेरे 80 प्लस मार्क्स मुझे चाहिए। सपोज मैं 80 का एक लिमिट बनाऊं, तो 80 में से अगर मैं सबसे ज्यादा यहां से कर सकता हूं, फिर कुछ यहां से और फिर कुछ यहां से कर सकता हूं, तो यहां पे मेरे मार्क्स 80 तक पहुंच सकते हैं। बट वी हैव टू स्ट्रेटेजाइज दिस कि हम किस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनमें से जिस भी सब्जेक्ट में आपको अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे मैं स्कोर कर सकता हूँ, ऑब्वियसली वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट निकालने हैं। जो आपका वीक पोर्शन होगा उस पे आपको थोड़ा ऐसे रखना है कि मैं यहाँ पे ओवरऑल को थोड़ा सा यहाँ पे ओवरऑल में यहाँ से मार्क्स लेके आ पाऊं। ठीक है, तो ये चीज आपको रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या सेफ स्कोर होगा हमारा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का। अब आपको पता है यहाँ पे जाती है स्टेट वाइज कट ऑफ, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ कट ऑफ को क्लियर करना होता है। हमें कोई ऐसा स्कोर नहीं करना होता है कि मेरे 90 आ गए, 95 आ गए तो मेरे स्कोर कहीं ऐड होने वाले हैं, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। एंड यहाँ पे मुझे ये ध्यान देना है कि मैं जिस स्टेट से अप्लाई करने वाला, जनरली हम जहां से बिलोंग करते हैं वहीं से फिल कर रहे होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे स्टेट से फिल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके खुद के स्टेट में उनकी कैटेगरी में इतनी वैकेंसीज नहीं है। तो ये चीज हम देखते हैं कई बार, राइट। तो अगर आप दूसरे स्टेट से भी फिल कर रहे हैं तो आपको ये देखना है जिस भी स्टेट से मैं अपना फॉर्म फिल करूं वहां पे कट ऑफ का क्या मार्जिन रहता है। तो हाईएस्ट कट ऑफ को लेके चलिए और उससे ऊपर टारगेट करने का ट्राई करिए। ठीक है, तो सेफ स्कोर आपका वही होगा जो आपका, सपोज आपकी ऐसे स्टेट है, आपका ऐसा स्टेट है जो हमेशा 80s में रहता है या 80s के आसपास रहता है, अराउंड 80 में हम यहाँ पे कुछ स्टेट को रखते हैं, राइट। कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं गाइस जहां आपका 60 में कट ऑफ रह गया, 60s में कट ऑफ रह गया। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके 70s में कट ऑफ रह गया। तो ऐसा आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपका देखना है कि कौन सी कैटेगरी वाइज कौन सा स्टेट आपका बेसिकली यहाँ पे है, और उसके हिसाब से सेफ स्कोर अपने डिसाइड करिएगा। हमेशा 5-6 नंबर ऊपर ही रखो, चाहे ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाओ। कभी भी कम को लोग लेके मत सोचना कि चलो 80 गई थी मेरी पिछली बार कट ऑफ और 80 से ज्यादा कभी नहीं जा रही तो मैं 80 ही रखूं अपना टारगेट। नहीं, आप अटेम्प्ट्स अपने थोड़ा ज्यादा रखिएगा, क्योंकि देखो एग्जाम में कई बार हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, रॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं, और आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है कि कुछ अटेम्प्ट अपना ऊपर ही रखना है ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ स्कोर को अच्छे से जानने के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो हमारा पार्ट है, ये मेरा कट ऑफ का पार्ट है प्रीलिम्स का 2025 का जो था आपका। ठीक है, जो लास्ट में एग्जाम हुआ था उसका है ये, 2025 में एंड में एग्जाम हुआ था ना एसबीआई क्लर्क का, उसका यहाँ पे कट ऑफ है ये। अब यहाँ पे जनरल के हिसाब से बात कर लेते हैं। देखो आपको यहाँ पे कुछ स्टेट्स मिल रहे होंगे जिनका आपके पास मेजरली मैंने वो स्टेट रखे हैं जो आपके जो कट ऑफ है, 1 सेकेंड, जो कट ऑफ है आपका 70 और 80s की लाइन में है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो 60s की लाइन में होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, बट यहाँ पे अभी 80 और 70 के हिसाब से अगर मैं देखूं, देखो अब मेरे पास यहाँ पे 4 से 5 स्टेट हैं ऐसे जिनके 81, 80, 81, 80, 79.5, 79.5, ठीक है, 81.75 इतना स्कोर यहाँ पे हम बच्चों ने किया होगा। और यहाँ पे ये कट ऑफ है बेसिकली, मिनिमम आपकी मतलब जो कट ऑफ हो गई। ठीक है, इसका मतलब लोगों ने इससे अच्छा भी अटेम्प्ट कर रखा होगा। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो, ऑब्वियसली आपका जो सेफ स्कोर होगा वो आपका थोड़ा सा यहाँ पे 85 के आसपास रहना चाहिए। 85 टू 90 आप लोग अटेम्प्ट करें। तो जो भी यहाँ पे इस वाली लाइन में है, अटेम्प्ट बोल रही हूं मैं, क्योंकि देखो मार्जिन लेके चलना हमेशा। 2-3 क्वेश्चन मान लो मैं डाउट में हूं कि 2 क्वेश्चन का क्या होगा, तो हमेशा उस हिसाब से लेके चलना होता है। तो आप जिनका भी 80 के इसमें है तो 85 टू 90 तक का अटेम्प्ट अपना रखिएगा। दिस शुड बी द टारगेट ऑफ अस। और ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं जिनका 72, 73, 75 का कट ऑफ है, तो आप लोग यहाँ पे 85 तक टारगेट यहाँ पे करने का ट्राई करिएगा। जिनका 60s की लाइन में है तो आप लोग यहाँ पे 75 तक रखिएगा अपना अटेम्प्ट का टारगेट। ठीक है, ओके। अच्छी बात है कि अगर आप 75 सॉल्व कर रहे हो और 75 के 75 आपके सही हो गए तो बहुत अच्छी बात है। दैट डिपेंड्स कि आपका एग्जाम कैसा आया और आपने कैसा परफॉर्म किया, दैट डिपेंड। बट यस, आप ये अपना अपर लिमिट हमेशा इस तरीके से ही रखिएगा। ये मैंने आपको स्टेट वाइज बताया है।
ठीक है, क्योंकि अब इंडिविजुअली तो हमारा यहाँ पे बहुत एक ब्रॉड एरिया हो जाता है, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा जो भी आपका स्टेट है। यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे बात करते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिससे हम 80+ मार्क्स, जो मार्क्स कह रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 80+ मार्क्स हमारे आसानी से आ जाए। हम अपनी तैयारी के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला जो आता है आपका अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम स्ट्रक्चर फर्स्ट। अगर आप एक बिगिनर पहली बार एग्जाम्स दे रहे हैं या एसबीआई क्लर्क का पहली बार दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेरा पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। तो आपको पता है कि यहाँ पे मेरा इंग्लिश है, क्वांट्स है, रीजनिंग है, 3 चीजें आ रही है। 20 मिनट्स का टाइमिंग है, 60 मिनट्स का टाइम है टोटल, और उसमें मेरे 30 क्वेश्चन, मतलब मेरे पूरे 100 क्वेश्चंस को मुझे यहाँ पे देखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में अच्छा अटेम्प्ट कर लेते हैं या रीजनिंग में अच्छा अटेम्प्ट कर लेते हैं, कुछ का आपका क्वांट्स भी ठीक होता है तो क्वांट्स में अच्छा कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखना है, एंड देन ये तो समझ में आए कि क्या क्या मुझे तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट को मुझे आगे बढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखें, क्या टाइमिंग होती है, कितने समय का पेपर, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। ठीक है, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि आपको उसके बाद अपने जो बेसिक्स है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है, बिकॉज बेसिक्स में हम क्या करते हैं, हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट इट विल बी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको बेसिक्स को अच्छे से कवर करना है। यू कांट डायरेक्टली जंप इनटू मॉक्स, इवन इफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे एक मॉक टेस्ट इसलिए लगाएं कि देखने के लिए कैसा आ रहा है, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखें प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम का लेवल और टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ पाओ। ठीक है, तो पर आपने हमेशा तैयारी शुरुआत से ही, आपने खाली मॉक पे डिपेंड नहीं रहना है। हाँ, अगर आप एक ऐसे पर्सन जिन्होंने पहले भी एग्जाम्स दिए हैं बैंकिंग के ही, तो जाके आप मॉक्स अपनी उस साल में या जिस फेज के लिए आप कर रहे हो अब, उसमें आप मॉक टेस्ट की हेल्प ले सकते हो। बट यस, पहले आप हमेशा स्ट्रॉन्ग पे बेसिक्स पे जाएंगे एंड देन आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो कवर करना हमेशा सिलेबस को कवर करिए। उसके अंदर आप ये भी रीड करेंगे कि इंग्लिश में क्या आता है, क्वांट्स में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, ये सब चीजें आप देखिए, और टिप्स पे होना चाहिए आपके टॉपिक्स के नहीं। नेक्स्ट आप क्या है कि उसके बाद आपने क्या करना है, एक डेली स्टडी रूटीन आपने यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। हो सकता है कुछ दिन ऐसे हो जाए, कभी कभी आप नहीं मन कर रहा है या कुछ आवर्स कम कर रहे हो पढ़ने में, इट्स ओके, बट यू हैव टू मेक अ डेली रूटीन। डेली बेसिस पे आपको पढ़ना यहाँ पे निकालना है। चाहे मान लो टाइम नहीं मिल रहा, फिर 1 घंटा या आधा घंटा बहुत हो गया आपके, कि नहीं हुआ टाइम आज, तो आपने हाफ आवर, 1 आवर, 2 आवर निकाल लिया, पर यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना इज द की। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी के अंदर कंसिस्टेंट रहिएगा। इट इज नॉट कि यू हैव टू गिव योर 12 आवर्स, योर 10 आवर्स, योर 30, मतलब नहीं पढ़ना है इतना। ठीक है, आपको बट कंसिस्टेंटली 6 आवर्स पढ़ लो, 5 आवर्स पढ़ लो डेडिकेटेडली। ठीक है, काफी होता है, अच्छा, मतलब वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे यहाँ पे स्टूडेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज मास्टरी करनी है। अब यहाँ पे क्या है कि हर एक सब्जेक्ट को आपको कैटेगरीज में डिवाइड करना है। अब मुझे प्रीलिम्स में पता है कि 3 सेक्शंस मेरे हैं, 3 सब्जेक्ट्स मेरे हैं, तो मैं उन सब्जेक्ट को क्या करूं कि 3 अलग अलग कैटेगरीज में। एग्जाम्पल देती हूं मैं यहाँ पे आपको, जैसे कि मेरे पास है क्वांट्स में होती हैं 3 तरीके की चीजें, जैसे कि क्योंकि हम लोगों का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उसमें क्वांट्स उनका टाइमली सॉल्व नहीं हो रहा होता है। सबसे शिकायत यही होती है सबसे ज्यादा लोगों की। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले करना है स्पीड मैथ्स का एक नोट बनाना है। स्पीड मैथ्स ही हो गया, विच इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन स्पीड। ठीक है, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, लॉजिक्स। फिर आता है आपका डीआई वाला पार्ट। ठीक है, फिर आता है आपका अरिथमेटिक वाला। ये 3 पोर्शन है गाइस आपके क्वांट्स के अंदर। 1 बाय 1 आप इनको सीक्वेंस वाइज अचीव करिए, फर्स्ट दिस, देन दिस, देन दिस। ठीक है, अब मान लो अरिथमेटिक में कुछ चैप्टर नहीं आ रहे हैं आपको, पहले आपके वीक पढ़ रहा है, नहीं हो रहा जल्दी टाइम से स्टार्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी आप आराम से क्लियर कर सकते हो प्रीलिम्स को, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे 100% सिलेबस है तो मुझे 100% में मास्टरी होनी चाहिए, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्ट्रेटेजाइज तरीके से करो कि जो 90% आपको आता है उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। रीजनिंग के अंदर अगर मैं सेक्शन वाइज आपको डिवाइड करके बताऊं तो रीजनिंग में क्या है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपका है। फिर आपका आता है जो ब्लड रिलेशन वगैरह वगैरह वाले मिसलेनियस टॉपिक्स आपके आ जाते हैं। ये 2 ही सेक्शन आपके रीजनिंग में रहेंगे। टॉपिक्स लिख रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, टॉपिक्स।
नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हो गया इंग्लिश। तो इंग्लिश में आ गया ग्रामेटिकल पोर्शन। ग्रामेटिकल पोर्शन जहाँ पे आपका होता है एरर डिटेक्शन, बेसिकली यहीं पे आपका थोड़ा सा डिपेंड करता है। एरर डिटेक्शन वाला पोर्शन हो गया आपके स्टेटमेंट रीअरेंज, सॉरी एक स्टेटमेंट जो रिप्लेसमेंट वाला होता है ना, एक फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट करेक्शन बेसिकली वो वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपके सबसे ज्यादा 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ आरसी से आ जाते हैं। फिर आता है आपका आरसी के अंदर क्लोज टेस्ट वाला पार्ट भी आ गया, रीअरेंजमेंट वाला पार्ट भी आ गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसमें आपको रीडिंग्स जितनी अच्छी करोगे, जितना आप समझ पाओगे, कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे पूरे पैसेज को, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन आपका यहाँ पे होता है एरर वाला पार्ट जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन में हो गया। तो ग्रामेटिकल पोर्शन का भी आपको थोड़ा सा कवर कर लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स कवर कर लो। कुछ चैप्टर जो आपके ग्रामर के इंपॉर्टेंट होते हैं लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, हाउ वी आर गोइंग टू यूज द प्रपोजिशंस, ये थोड़ा सा आपको कुछ कुछ चैप्टर पूरा नहीं करना है। जिसका अच्छा क्लियर है ग्रामर पोर्शन, जिसका इंग्लिश ठीक है, वैसे बेसिकली आप इंग्लिश मीडियम से और अच्छे स्कूल से बिलोंग करते हो या फिर अच्छी स्टडीज आपने इंग्लिश की भी करी हुई है, तो आपको ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे मतलब दिक्कतें फेल होगी, ठीक है। चल, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपके पास है कि यहाँ पे अब हमें करना है ग्रेजुअली स्पीड बिल्डिंग। मतलब हमने चलो सिलेबस भी कवर कर रहे हैं, अब स्पीड कैसे है, क्योंकि हम बहुत आराम से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने कुछ डरने की बात नहीं है। स्टार्टिंग आपको यही करनी है कि आपको क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए। देन आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर सम डेज आप यू हैव टू शिफ्ट टूवर्ड्स द टाइमली प्रैक्टिस। मतलब टाइम वाला आपने करना है, स्टॉप वॉच लगा लो, टाइमर के साथ कोई टेस्ट दे दो, तो ये आपकी टाइमली प्रैक्टिस धीरे धीरे स्टार्ट होगी। डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है पहले, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए पहले गोल आपका यही होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो और उसके बाद धीरे धीरे जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, ये धीरे धीरे हो जाएगा आपका। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने रिड्यूस टाइम तो करना है बट without losing the accuracy, because at the end accuracy is important। तो गलती क्वेश्चंस में नहीं डालनी है जल्दीबाजी के चक्कर में, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। आफ्टर बेसिक्स आपको स्टार्ट करने हैं मॉक टेस्ट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जाम प्रिपरेशन एंड many फेस प्रॉब्लम इन दिस पार्ट। क्योंकि सिलेबस सब कवर कर लेते हैं, पढ़ सभी लेते हैं, बट स्कोर नहीं कर पा रहे होते हैं। जो हमें पता चलता है, असलियत पता चलती है यहाँ पर कि हमने कितना सीखा, कितना हम यहाँ पे पानी में है, सब कुछ यहाँ पता चलता है। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, खाली मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, मैं उसको कुछ समझ नहीं पा रही होती हूँ। तो पहले से आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में ही आपने नहीं देना है, कम इसका नंबर रखना चाहिए। 2-3 आप मॉक्स पर वीक देना का स्टार्ट करिए। धीरे धीरे उस नंबर ऑफ मॉक्स को डेली ट्राई करिए। डेली मतलब एक मॉक आप दे दो, जब आपका एग्जाम थोड़ा पास आने वाला हो तो आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए एंड एनालाइज करिए। धीरे धीरे जब और पास आ जाए एग्जाम तो आप 2 मॉक टेस्ट इन अ डे देंगे। बट अगेन उस वजह से, मतलब आपकी वजह देने की ये होनी कि आपकी प्रैक्टिस और रिविजन साथ में हो रही है। ऐसा नहीं कि पता चला आपका एक पूरा पोर्शन ही वीक है और आप पोर्शन के बजाय, उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के बजाय आप खाली मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो भी नहीं करना, ठीक है। तो आपने पहले 2-3 डेज दीजिए इसको हर वीक के अंदर, उसके बाद इस नंबर को इंक्रीज करो। नहीं, आपने क्या करना है, हर एक मॉक के बाद आपका दिमाग और आपका शिफ्ट होना चाहिए कि हाउ आई एम गोइंग टू एनालाइज इट, एनालाइज द मिस्टेक्स। जो आपने रॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं, देखो रॉन्ग क्यों हुए हैं, आपने वीक एरियाज पे फोकस आइडेंटिफाई करके उन पे काम करना है। हम नहीं करते हैं, हर बार हर कोई बोलता है करो करो करो, पर आप लोग नहीं कर रहे होते हो, ये चीज ध्यान रखो। बिकॉज यहाँ पे देखो एक एग्जाम नहीं है, यहाँ पे एक बच्चा डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स देता है, तो डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होते हैं। डिफरेंट प्रीलिम्स है हमारे, बहुत सारे प्रीलिम्स हैं, राइट। तो अब हमने क्या करना है कि हर एक जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आने ही आने होते हैं एग्जाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो सारे ही टॉपिक्स में से आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जहां से आप स्कोर कर सकते हो। अगर वो वीक बन रहा है तो उस पर देखो और उसको फिर आप कोशिश करो और अच्छे से, ठीक है। आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, अगेन रीअटेम्प्ट रीसॉल्व जो भी है, आपको रॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान से या फिर अनअटेम्प्टेड जो रह गए उनको भी यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारी ही बातें हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी गाइस। आगे चलते हैं, क्या आप कौन से सोर्सेस आपको फॉलो करने चाहिए। देखो बुक्स आई विल नॉट सजेस्ट, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे देखो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है, आप बेसिक्स कर रहे हो तो ठीक है, बट जब आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे ना, यहाँ पे एग्जाम टारगेटेड वे में, क्योंकि ये बहुत टाइमली मैनर में होता है, हमारे पास समय नहीं होता है बार बार पूरा, हमारे पास सेक्शनल टाइमिंग होता है बैंकिंग एग्जाम्स में, जो अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही आप यहाँ पे कर सकते हो अचीव, ठीक है। तो बुक्स आप
आपका थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, थोड़ा सा अपडेटेड नहीं रहता है जो आपके बैंकिंग के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास है आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आपके फ्री रिसोर्सेज हैं, आप फ्री रिसोर्सेज करो, आपको किसी कोर्स में एनरोल होना है आप कोर्स में एनरोल करो, बट आप अगर ऑनलाइन से स्टार्ट करोगे, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम है, तो हमारा वो हैबिट भी बनी रहती है कि हम जो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं वो एग्जाम इंटरफेस की तरह ही हमें मतलब उसी का देता है। एग्जाम इंटरफेस हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने जहां पे भी हम टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं या फिर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये जो आपका बैंकिंग महापैक है ये आपकी हेल्प करेगा आपकी एग्जाम की जर्नी के अंदर। कितनी भी चीजें जो आपके बैंकिंग एग्जाम्स बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारे ही आपके इस कोर्स के अंदर है। तो ये सारे ही डिलीवरेबल्स आपको इस कोर्स के अंदर मिलते हैं गाइस। चाहे आपका यहाँ पे मिनी मॉक्स हो, चाहे आपका फुल मॉक्स हो, चाहे आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हो, आपकी वीडियोज हो, आपके करंट अफेयर का कंपाइलेशन हो, टेस्ट हो, ये सारी ही चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। एंड देयर विल बी अ मेंटोर सपोर्ट आल्सो कि कभी भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आप अपने आंसर क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को रख सकते हो। ये सारी ही चीजें आपकी इस कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप edutap.in वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फ्री की बात करूं, फ्री आपके जो आपका रिसोर्सेज है, ठीक है, आप YouTube चैनल से स्टार्ट कर सकते हो। YouTube पे वीडियोस आपकी हैं, YouTube पे क्वेश्चन सेट्स आपके आते रहते हैं, प्रैक्टिस सेशंस आपके आते रहते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप एडोटैप बैंकिंग चैनल आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो गाइज इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट। यहाँ पे आपके डिफरेंट जो आपके चैप्टर्स हैं वो कवर हो रखे हैं। आपका ये SBI 2020 SBI PO के लिए है, बट ये आपका SBI क्लर्क के लिए काफी यूजफुल रहेगा, दोनों एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल रहेगा। डिफरेंट चैप्टर्स आपके यहाँ पे कॉन्ट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका यहाँ पे कवर्ड हो रखा है। तो you can consider these videos also which are going to be very helpful for you। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और भी क्या क्या चीजें मिल सकती है इस चैनल के ऊपर, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे आपका ये है, और आपने प्लेलिस्ट डिफरेंट आप चूज कर सकते हो, या फिर वीडियोस आप देख सकते हो। इफ यू वांट टू वॉच एनी स्ट्रेटेजी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर पेपर का देखना है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, वो आपको सारी चीजें आप यहाँ पे से कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर प्रेजेंट है। प्लेलिस्ट के अंदर आप जा सकते हो, डिफरेंट प्लेलिस्ट भी आपके यहाँ पे प्रेजेंट हो रखी है, वो वहां से भी आप सिलेबस कवर कर सकते हो, साथ में आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे edutap.in वेबसाइट की बात करूं, अगर आप यहाँ पे कोर्स की बात करेंगे तो आपके पास ये पूरा edutap.in वेबसाइट इस तरह से ओपन होगा। एंड यहाँ पे आपको कोर्सेज में जाना है, कोर्सेज में चूज करना है बैंकिंग एग्जाम्स यू विल चूज, एंड ये ओपन होगा। आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, आपको ये कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, नो मोर पे जाके आप और भी सारी डिटेल्स और साथ में यहाँ पे आपके जो डेमो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हो। अगर मान लो आप ऐसे स्टूडेंट हो जो RBI की तैयारी करने वाले हैं नेक्स्ट इस साल के लिए, तो आप यहाँ पे कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हो जो बैंकिंग महापैक के साथ ही है। यहाँ पे आपको 2 सेपरेट कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो, तो यू कैन कंसिडर दिस। एंड फेज 1 एंड फेज 2 आपका RBI का इसके अंदर कवर्ड है। मोर डिटेल्स आप यहाँ पे से जान सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें एनरोल करना ही करना है, यू कैन थिंक। ठीक है, चलो, सो ऑल ऑफ दिस इज विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, बट एट द एंड इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए क्या चूज करते हो। बट वट एवर यू आर गोइंग टू चूज, यू हैव टू स्टक विद दैट। आपको मल्टीपल बार चीजें नहीं फोकस करना चाहिए, क्योंकि पता चला हम प्रिपरेशन की जर्नी में खाली सोर्सेज ही छांटते रह गए, यहाँ से पढ़ूं, वहां से पढ़ूं, इससे पढ़ूं, उससे पढ़ूं। हमने तैयारी उस हिसाब से करी नहीं, हमने एग्जाम को टारगेट नहीं किया ढंग से, राइट। तो आप जहां जिसको भी आप यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हो, जहां से भी आप उस सोर्स पे स्टक करिए, बिलीव करिए और आगे अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करिए। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही यहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की हियर, बिकॉज रिवीजन भी वहीं से आपका होगा। काफी बार ऐसा होगा कि प्रैक्टिस आप उन टॉपिक्स की भी कर रहे हो जो आपके ईजी हैं, जो आपको आते हैं। इट इज नॉट दैट। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि एग्जाम में आप एक्यूरेटली और फास्ट उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ये आपकी तैयारी रहनी चाहिए। ओके, सो चलिए, आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू काफी कुछ समझ में आ गया होगा, एक आइडिया आपको लग गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।